देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली थी। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो आपसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। ए से बी जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है वो 6 मीटर है, और बी से सी जाता है फिर 90 डिग्री का टर्न लेकर, और बी से सी जाते हुए वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो है 8 मीटर। तो आपको ए से बी, बी से सी, यानी ए से सी जाने में उस आदमी ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकालना है, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो निकालना है ए से सी तक, है ना। तो हम वो निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, देखो। पहला सॉल्यूशन, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, जो टोटल दूरी है वो जो चल रहा है, वो टोटल पाथ लेंथ कितना कवर हुआ है तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। अब देखो आप यहाँ से टोटल पाथ लेंथ कितना कवर हुआ, ए से बी 6 मीटर कवर हुआ है, और प्लस बी से सी 8 मीटर। तो 6 और 8 मीटर दोनों को प्लस कर दो तो आंसर आएगा 14 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा 14 मीटर है, तो ये एक आंसर आ गया हमारा। अब सेकंड आंसर, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सेकंड जो आंसर हम निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तो आप जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। तो देखो, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ए से सी को मैंने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। ये देखो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ। तो जब इस ए से सी को मैंने स्ट्रेट लाइन में जोड़ दिया, तो ये जो ए सी वाली लेंथ है, यही तो आपका क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, ए सी वाली लेंथ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है कैसे निकालेंगे, अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हमें एसी वाली लेंथ चाहिए, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो एसी जो है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो बेटा। तो ये जो एसी वाली लाइन है ये तो हाइपोटेनिस है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं हाइपोटेनिस निकालते हैं रूट ओवर बेस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। और बच्चों ए बी कितना है, ए बी है आपका 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर, प्लस बी सी है आपका 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर। आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर 64। तो 36 प्लस 64, जो आपका आंसर आएगा 36 प्लस 64, वो आएगा रूट 100। और रूट 100 निकालना आप जानते हो कितना होता है बच्चों, 10 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर है वो कितना आएगा, 10 मीटर। तो डिस्टेंस आया 14 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया 10 मीटर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। मैंने क्या कहा कि आपकी एक नंबर लाइन है, ये जीरो है बीच में, और जीरो के राइट की तरफ आप जानते हो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वैसे जीरो के लेफ्ट साइड आप जानते हो -1 है, -2 है, 3 है ना बच्चों। तो एक साइकिलिस्ट है जो जीरो से चलता है, मतलब ए पॉइंट से चल रहा है जीरो से, और ये राइट की तरफ जाता है, राइट की तरफ बी पॉइंट की तरफ, और बी पॉइंट है 4 यूनिट्स में। फिर वो बी पॉइंट से यू टर्न लेता है, वापिस जीरो की तरफ आता है और फिर जीरो से पीछे निकल जाता है लेफ्ट की तरफ। और लेफ्ट की तरफ कितने आगे निकल जाता है, -3 तक, सी तक। तो 3 यूनिट्स लेफ्ट में चला जाता है, -3 तक, है ना वो सी पॉइंट। तो ये साइकिलिस्ट पहले ए से बी गया और फिर बी से सी गया। तो आपसे पूछा गया बच्चों कि साइकिलिस्ट ने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन देखना है, तो हम देखते हैं। तो जो आपका डिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया, डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ कवर, यानी वो टोटल कितना पाथ चला है। तो वो ए से बी गया है, फिर बी से वापस ए आया था, और फिर ए से सी गया। तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, ए बी प्लस वापिस बी से ए आया, बी ए, और फिर वो ए सी गया। तो ए बी प्लस बी ए प्लस ए सी। अब ध्यान से देखो, ए से बी जाने में कितने यूनिट्स कवर किए उसने, 4 यूनिट्स। फिर बी से ए आने में भी कितने यूनिट्स कवर किए उसने, 4 यूनिट्स। और ए से सी जाने में कितने यूनिट्स कवर किए बच्चों, 1 2 3, 3 यूनिट्स। यहाँ नेगेटिव साइन नहीं होगा, सिर्फ हमें डिस्टेंस बताना है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है।
तो पूछ पीछे कितने यूनिट्स पीछे गया है, वो नेगेटिव साइड गया है लेकिन कितने यूनिट्स गया है, तो 1 2 3 -3 तक गया ना, तो 3 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे +3 कर देंगे, तो AC जो होगा वो +3 यूनिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 4 + 4 + 3, तो आपका कितना हो गया टोटल, 4 + 4 8 +3, तो टोटल हो गया 11 यूनिट्स। तो आपका डिस्टेंस जो है उसका आंसर आया 11 यूनिट्स। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन आपकी ए है और फाइनल पोजीशन आपकी डी है, तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बच्चों ए से सी है, और ए से सी में कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स। लेकिन ओ के रेस्पेक्ट में, ओ से हम ये 3 यूनिट्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट में है कि राइट में है बच्चों, तो वो लेफ्ट में है, और लेफ्ट में है इसलिए हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है ए से सी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो हम बोलेंगे -3 यूनिट्स, है ना। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों -3 यूनिट्स। अच्छा, ये -3 यूनिट्स जो है वो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कहाँ पे है, सी पर, तो हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ सी माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों, ए पर, तो पोजीशन एट ए। अब जो आपका फाइनल पोजीशन है सी, तो सी कहाँ है बच्चों, ओ से 3 यूनिट्स पीछे, तो उसकी पोजीशन है -3। और माइनस ए कहाँ पे है बच्चों, ए तो जीरो वाले पॉइंट पे ही है, तो जीरो वाले पॉइंट पे है तो इसकी पोजीशन तो जीरो हो गई, तो -0। तो -3 -0 कितना आएगा बच्चों, -3 यूनिट्स। तो देखो इस फॉर्मूले से भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सही आ रही है, -3 यूनिट्स। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो गया अपना -3 यूनिट्स, और डिस्टेंस का आंसर हो गया हमारा +11 यूनिट्स, है ना बच्चों। और डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में ही आएगा, तो डिस्टेंस 11 यूनिट्स और डिस्प्लेसमेंट -3 यूनिट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा।